अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल अमीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़े मुबारकबाद हैं आप कि आज की इस बिगड़ते हुए मौसम में भी आपने अपने नबी से इश्क का जो जज्बा दिखाया है ये लायक़े तहसीन भी है और लायक़े मुबारकबादी भी है। टाइम बहुत कम है क्योंकि जितने हमारे उलमा व शोरा व खुतबा आए हैं सबका वक्त बिल्कुल लिमिट में है। सबके लिए, किसी के लिए हवाई जहाज का टिकट है उन्हें पकड़ना है, किसी को ट्रेन का टिकट है उसे पकड़ना, हर एक की अपने अपने जगह पर वक्त मुतय्यन है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का टाइम है। कोशिश करूंगा कि इस 10 मिनट में मैं अपनी बात को समेटूं, कुछ कहूं कि आइए उससे पहले हम और आप मिलकर के निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मालिको मुख्तार हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिये दुरूद पाक पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस में हम और आप बैठे हैं। आज यहाँ के मुसलमानों ने इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि हम भी मानते हैं कि हमारे माशरे में कुछ कमियां हैं, हमारे माशरे में कुछ पाप हैं, कुछ गुनाह हैं जिसकी इस्लाह जरूरी है। और उन इस्लाह करने वाले माशरे की इस्लाह करने में प्यारे सारी चीजें आती हैं। इस्लाम सारी चीजों की रहनुमाई करता है। अभी आपने शुरू से अब तक और अब से लेकर के सलाम पढ़ने तक आप जितने लोगों को इस माइक पर खड़ा हुआ देखेंगे, चाहे अरशद रजा नूरी हो या इंजीनियर अरशद इकबाल हो या कारी निसार कलकत्तवी हो या जितने भी लोग आएंगे और जितने लोग आए, आप जानते हैं कि आप तो वैसे ही सरसरी तौर पर उसका मुआशाहदा किए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जितने लोग आएंगे अंदाज उनका अलग अलग होगा, तरीका उनका अलग अलग होगा, बोली उनकी अलग अलग होगी। लेकिन जितने लोग इस माइक पर खड़े होंगे एक चीज सबकी जुबान से आप सुनेंगे। अभी अरशद रजा नूरी की जुबान से नाते मुस्तफा आपने समाअत किया, अंदाज कुछ भी हो आपने समाअत किया। इंजीनियर अरशद इकबाल से अभी आप समाअत करेंगे, उनका भी अंदाज दूसरा होगा, लेकिन उनसे भी जब आपकी मुलाकात होगी तो एक चीज जरूर उनके मुंह से निकली हुई होगी। अरशद रजा नूरी अपनी नात बाद में सुनाए, उससे पहले एक बात आपसे कहे थे। ऐसे ही मैंने भी अपनी बात शुरू की बाद में, उससे पहले आपसे एक बात कही थी। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कॉन्फ्रेंसों में ही हम इन चीजों को देखते हैं, बल्कि अपने घरों पर जब हम मिलाद कराते हैं, करते हैं, उस चीज में भी इस चीज को देखते हैं। हमारी मस्जिद का इमाम जब माइक पर खड़ा होता है अपनी बात बाद में कहते हैं, उससे पहले उस चीज का मुतालबा करते हैं। कभी आपने गौर किया, छोटे से छोटा हमारे घर का बच्चा नाते मुस्तफा पढ़ने के लिए आए या तकरीर करने के लिए आए तो एक बात जरूर कहता है। बड़े से बड़ा अल्लामा जब आते हैं माइक पर खड़े होते हैं तो वही छोटे बच्चे की बात भी वो भी कहते हैं। सबका मुतालबा एक होता है, बात बाद में होगी, पहले नबी पर दुरूद पढ़ना होगा। बात बाद में
होगी, पहले नबी पर दुरूद पढ़ना होगा। आखिरकार इस दुरूद में कौन ऐसी चीज है कि जो भी आ रहा है, नात बाद में पहले नबी पर दुरूद, तकरीर बाद में पहले नबी पर दुरूद, कोई चीज बाद में पहले नबी पर दुरूद। प्यारे ये दुरूद है क्या? क्यों हर एक मुतालबा करता है? कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा? आप इन उलमा से पूछेंगे तो ये उलमा बताएंगे वजीफों में सबसे अहम वजीफा दुरूद पाक का विर्द है, तरीकों में सबसे अहम तरीका दुरूद पाक का वजीफा है। पारे दुरूद पाक जब एक इंसान पढ़ने का आदी हो जाता है, मरने के वक्त उसके चेहरे पर नूर होता है। जब दुरूद पाक पढ़ने का आदी हो जाता है तो मरने के वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। जब दुरूद पाक पढ़ने का आदी हो जाता है तो दुनिया में मुसीबतों से बचता हुआ नजर आता है। जब दुरूद पाक पढ़ने का इंसान आदी हो जाता है तो कल मैदाने महशर में अगर नेकियां कम होंगी तो ये दुरूद उसके नेकियों को बढ़ा करके जन्नत में दाखिल। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ने से बेशुमार फायदे, सबको ना बता करके एक बात बताऊं और मैं कुर्सी से नीचे उतरूं। वो बात यह है कि हमारे और आपके नबी ने फरमाया कि मैं कल मैदाने महशर में हूंगा। साहबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, मैदाने महशर में आप शिफाअत करेंगे? आका ने फरमाया जो शख्स दुनिया में मेरे ऊपर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता होगा, कल क़यामत में मैं उसे जलने नहीं दूंगा, अपने दामन में छुपा लूंगा। जिंदाबाद। नबी ने फरमाया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी ने फरमाया कि मैं उसे क़यामत के मैदान में जलने नहीं दूंगा, अपने दामन में छुपा लूंगा। किसको छुपाऊंगा? जो दुनिया में मेरे ऊपर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता होगा। ये जुमला देखें, नबी ने फरमाया मोहब्बत से दुरूद पढ़ता होगा। ये ना कहा कि जो मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता होगा, क्योंकि दुरूद पढ़ना है तो मोहब्बत से पढ़ना है, और मोहब्बत का ताल्लुक किससे होता है? जुबान से नहीं होता है। मैंने आपसे कहा, आपने दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया जुबान से, आपके दिल में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन नबी ने फरमाया जो मोहब्बत से मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता होगा, गोया कि मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है। हमारे और आपके नबी मदीने तैयबा में आराम कर रहे हैं, हम यूपी के एक गांव में बैठ करके नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं, लेकिन मदीने से हमारे नबी देख रहे हैं इस मजमे में कौन मोहब्बत से दुरूद पढ़ रहा है। नबी ने फरमाया जो मोहब्बत से दुरूद पढ़ेगा, कल क़यामत के मैदान में मैं उसे जलने नहीं दूंगा, अपने दामन में छुपा लूंगा। अब बैकुंठपुर का मुसलमान ये सोच सकता है, आज का ये गूगल यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आने वाला हमारा नौजवान ये जहन में पैदा कर सकता है कि नबी का दामन कितना बड़ा होगा। कुर्ते ही का तो दामन होगा, कितना बड़ा दामन होगा। एक आज यहाँ कई सौ लोग बैठे हैं, सब दुरूद पढ़ रहे हैं, छुपेंगे कितने? कुछ खानकाहों में बैठ करके दुरूद पढ़ रहे हैं, छुपेंगे कितने? कुछ मस्जिदों में दुरूद पढ़ रहे हैं, छुपेंगे कितने? कुछ मदरसों में दुरूद पढ़ रहे हैं, छुपेंगे कितने? नबी ने फरमाया मैं अपने दामन में छुपा लूंगा। आखिरकार वो कैसा दामन होगा? कितने लोग उसमें छुपेंगे? अगर 1 मीटर का दामन होगा, 10 से 15 आदमी छुपेंगे, कितने लोग उसमें छुपेंगे? अगर तेरे सहन में, आपके सहन में ये सवाल और ये शुबहा पैदा हो रहा है तो मुझसे मत पूछिएगा, यहीं बैठे बैठे अजमेर की तारीख पर एक निगाह डाल लीजिएगा, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि अगर आपके सहन में ये पैदा हो रहा है कि दामन में छुपेंगे कितने, तो उस नबी के गुलामों के एक गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज है, ख्वाजा का वो कटोरा बता देगा, ख्वाजा का वो प्याला बता देगा कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने प्याले को एक गुलाम को दे करके कहा था, जाना सागर को कह दे तुझे हिंद का राजा बुला रहा है। गुलाम ने जाकर के जब कहा था, 17 मील की दूरी पर फैला हुआ अना सागर का पानी एक छोटे से प्याले में आ गया था, एक छोटे से प्याले में सिमट गया था। प्यारे, अगर गुलाम की ताकत का यह आलम है कि एक छोटे से कटोरे में 17 मील की दूरी में फैले हुए पानी को समेट ले,
तो आकाओं के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। जब मुहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा। दरूद पाक बड़ा अहम वजीफा है, इसलिए कोई भी आता है दरूद की बरकत को पहले समेटता है फिर अपनी बात करता है। और यही इतना नहीं कि दरूद सिर्फ इंसान पढ़ते हैं, ऐ लोगों वक्त नहीं, लेकिन अगर अल्लाह पत्थर को बोलने की ताकत दे तो पत्थर भी नबी पर दरूद पढ़ता है। अल्लाह बोलने की ताकत दे तो आसमान और जमीन के बीच में उड़ने वाले चरिंदों परिंद भी उस नबी पर दरूद पढ़ते हैं। अगर जानने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मस्जिद नबवी का सहन है, नबी बैठे हैं, शहद की मक्खियों का गोल उड़ता हुआ जा रहा है, शहद की मक्खियां उड़ती हुई जा रही हैं। मेरे नबी ने आवाज दिया, शहद की मक्खियों वापस आओ। नबी ने पुकारा, शहद की मक्खियां वापस आओ। ऐ लोगों, ये मत सोचिएगा कि शहद की मक्खियां नबी बुलाए आए कैसे। तो लंबी चौड़ी बात ना करके अगर जहन में आए बात तो निकाल देना, क्योंकि हमारा नबी वो नबी है कि अगर जमीन पर खड़े हुए दरख्त को बुला दे तो वो दरख्त चल करके आ जाए। हमारा नबी वो नबी है कि आसमान के चांद को बुला दे तो वो नबी की बारगाह में आ जाए। हमारा नबी वो नबी है कि डूबे हुए सूरज को आवाज दे तो आसमान पे चमकने लगे। हमारा नबी वो नबी है कि अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकर को अगर कह दे तो कलमा पढ़ना शुरू कर दे। तो प्यारे पत्थर के अंदर जान नहीं, शहद की मक्खियां तो उड़ रही हैं। नबी ने बुलाया, शहद की मक्खियां आ गई, शहद की मक्खियां आ गई। मेरे नबी ने पूछा, ऐ शहद की मक्खियों, ये बताओ कि तुम खाली पेट घरों से जाती हो, फूलों के रस को चूसती हो, ला करके अपने छत्ते में उड़ेलती हो। इंसान जब उसे निकालता है तो शहद बन करके निकलती है, मीठा होता है। लेकिन जब तुम फूलों के रस को चूसती हो तो ऐसा तो नहीं है तमाम फूलों का रस मीठा ही होता है। कुछ फूल का रस मीठा होता है, कुछ का तीखा होता है, कुछ का नमकीन होता है, कुछ का खट्टा होता है। ऐ शहद की मक्खियों, लेकिन तुम तीता रस चूस करके जब अपने छत्ते में उड़ेलती हो तो वो मीठा मीठा कैसे हो जाता है। तुम नमकीन रस जब चूस करके अपने छत्ते में ला करके उड़ेलती हो तो उसके अंदर मिठास कैसे आ जाती है। तुम खट्टे रस को चूस करके आती हो और अपने छत्ते में उड़ेलती हो तो उसके अंदर मिठास कैसे आती है। ये सारे रसों का जायका अलग अलग है, लेकिन तेरे छत्ते से जब निकलता है तो सिर्फ मीठा ही मीठा होता है। ये मिठास कहां से आ गई, ये जहन में मत लाना। नबी को मालूम नहीं था तब ये ना पूछ रहे थे, नहीं पूछना, नहीं जहन में लाना, क्योंकि कभी कभी जानी हुई चीज भी पूछी जाती है। मस्जिद का इमाम छोटे बच्चे से कहता है, पहला कलमा सुनाओ, क्या इमाम साहब को मालूम नहीं है। एक मास्टर अपने स्टूडेंट से कहता है, 2 का पहाड़ा पढ़ो, क्या मास्टर साहब को 2 का पहाड़ा याद नहीं है और ये सब नहीं देखना चाहता। तो कुरान उठा, अल्लाह ने कहा है मूसा तेरे हाथ में क्या है। अल्लाह को मालूम नहीं था कि मूसा के हाथ में क्या है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जान रहा है, तब भी पूछता है कि मूसा तेरे हाथ में क्या है। पता चला कभी कभी जानी हुई चीज भी पूछी जाती है। मेरे नबी ने पूछा, ये मिठास कैसे पैदा होती है। बस खुश हो जाओ ऐ मुसलमानों। शहद की मक्खियों ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब हम अपने घरों से निकलते हैं आप पर दुरूद पढ़ते हुए जाते हैं और जब वापस आते हैं तो दुरूद पढ़ते हुए वापस आते हैं। ये जो मिठास आई है ये रस की वजह से नहीं बल्कि आप पर दुरूद पढ़ने की वजह से मिठास आई है। प्यारे यही तो पता चल गया, शहद की मक्खियां अगर नबी के इश्क में दुरूद पढ़ना शुरू कर दे तो खट्टी चीज मीठी हो जाए, तीखी चीज मीठी हो जाए। हम तो नबी के गुलाम हैं, हम तो नबी के शहदाई हैं, हम तो आंखों को बंद करते हैं, ये कहते हुए बंद कर लेते हैं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। प्यारे जब हम इस तरीके से हैं तो अगर मोहब्बत से हम नबी पर दुरूद पढ़ेंगे यकीनन हमारा ईमान भी ताजा होगा, हमारा दिल भी रोशन होगा। हम कब्र में जाएंगे तो मुस्कुराते हुए जाएंगे और इंशाअल्लाह मैदाने महशर में भी मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। इसीलिए बरेली के इमाम ने कह दिया, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद,
तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह हमें और आपको इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में हर एक से कोई ना कोई पैगाम लेकर के जाए ताकि हमारी जिंदगी संवरे। मेरी इस 10 मिनट की तकरीर में मैंने आपको पैगाम दिया कि अपनी जिंदगी के हर एक मोड़ पर दरूद पाक का सहारा ले, आपकी जिंदगी की हर एक घड़ी आसान से आसान होती जाएगी। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।